उसमें दो मुख्य तात्विक बातें थीं कि अजामिल भगवान नाम पुकारने के पश्चात कर्मों से तो मुक्त हो चुका था, किंतु कर्म से मुक्त होने के पश्चात आदत भी रह जाते हैं। आदत को सुधारने के लिए कभी कभार अधिक समय लग जाता है। हमारा ये जो भक्ति साधन मार्ग है, इसमें जो नित्य क्रिया होता है, प्रातः 4 बजे से पहले उठ जाना, फिर स्नान करना, ध्यान आदि, मंगल आरती करना, जप करना, और फिर दिन में जो आपकी दिनचर्या है उसमें लग जाना, ये सब हमारे अंदर सात्विक गुण जगाने की क्रिया है। क्योंकि सात्विक जीवन अपनाने से आदतें छूटती है। आदत ही नहीं रहा तो पाप भी नहीं होगा, आदत ही नहीं रहा तो अपराध भी नहीं होता। कर्म नष्ट होने के पश्चात हमारी आदतें बनी रहती है, यथावत रहती है, और यही कारण है कि कर्म नष्ट होने के पश्चात हम नए पाप कर्म बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। अजामिल अपने पिछले भक्ति के प्रभाव से भगवान नाम उच्चारते समय हरि का स्मरण किया था, और यही कारण था कि विष्णु दूत वहां पर प्रकट हो गए। अजामिल तो पापों से मुक्त हो चुका था, विष्णुदूत यम के पास भी काट दिए थे, किंतु अजामिल को हरिद्वार जाना पड़ा। अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको सुधारना पड़ा है। सुधारने में हमने आपके समक्ष 3 मार्ग रखे थे। एक मार्ग है पश्चाताप का। अपने पिछले कर्मों पर यदि कोई पश्चाताप करता है, उससे मन शुद्ध होता है। दूसरा मार्ग हमने आपको बतलाया था कि ये जो हम अपने इंद्रिय द्वारा संसार में इंद्रिय विषय देखते हैं, भोग के वस्तु देखते हैं, उनमें भोग वस्तु ना देख करके भगवान को सर्वत्र देखने की चेष्टा करना चाहिए कि भोग वस्तु नहीं है, ये श्री कृष्ण का वस्तु है, तो हम इससे भोग कैसे कर सकते हैं। यदि हम ये धारणा अपनाते हैं, ऐसी दृष्टि अपनाते हैं, तो अपने आप आदतें भी सुधर जाते हैं। और एक तीसरा मार्ग बतलाया था आदतें सुधारने के लिए। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये मार्ग केवल उनके लिए संभव है जो कि लगभग सतगुण में स्थित हो चुके हैं। वो मार्ग हमने मीराबाई के बारे में बतलाया था कि बहुत गहरा विरहा जिसके हृदय में जाग जाता है ठाकुर के प्रति, तो अपने आप आदतें, पूरे आदतें जल जाती हैं। ये विरहा भक्ति जो है एक प्रकार से मुक्ति से परे है। हमने कई बार देखा है, और ये संतों की वाणी है, भाव जब जागृत होता है ठाकुर के लिए तो वो मुक्ति के समान होता है, क्योंकि उसमें संसार का स्मरण मिट जाता है। अपने इष्ट के प्रति इतनी गहरी प्रेम हो जाती है कि मन केवल उनके ही ओर भागता है। और मीरा की प्रसिद्ध वाणी है कि दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, तुझ बिन कछु ना सुहाई, जोगिया तू कब रे मिले गोआई। ये मीरा की वाणी है। इतनी गहरी विरह है भगवान श्री कृष्ण के प्रति कि दिन को भूख भी नहीं लगता, लगता भी हो तो अनुभव नहीं होता। रात को नींद नहीं आती, क्योंकि बार बार सावरिया मन में आते ही रहते हैं। तो जिनकी ऐसी स्थिति आन पड़ती है तो उनको कोई आदत सता ही नहीं सकता। किंतु आदत सदैव बुरी भी नहीं होती। ब्रज की एक सुंदर भाव है कि हमारी तो आदत हो चुकी है किशोरी जी के नाम लेने से,
कैसे है वो? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। ये ब्रज का भाव है कि ब्रज में जब भी कोई पुकारता है, यहाँ तक रिक्शा वाले भी जब कहते हैं कि साइड में जाओ थोड़ा, तो राधे राधे कहकर पुकारते हैं। और ये एक प्रकार की सिद्धि है कि हम श्री कृष्ण की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब किशोरी जी कृपा करेंगी। हमारे पूर्वाचार्यों ने भी कहा है कि ए भाई, जब राधा रानी खुशी होंगे तभी तुम श्री कृष्ण को पा सकते हो। कैसे हो पद? राधा रानी खुशी हवे ध्रुवायती बोली तुम आता है। कृष्ण कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, ए भाई कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, ए पुण्य करीबे जाबे राधा रानी खुशी हवे। ध्रुवायती बोली तुम्हारे ताय। मैं बहुत बरजोरी करके बोल रहा हूं। ध्रुवायती बोली राधा रानी को खुशी करो, तब श्री कृष्ण मिल सकते हैं। कृष्णा तब पुण्य हवे भाई, ये पद श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। कृष्णा तब, तो वास्तव में वो कृष्ण कृष्ण रटते रहते हैं, किंतु वास्तव में वो किशोरी जी की दासी है। यह है श्रील प्रभुपाद जी। परीक्षित यहां पर कहने लगे शुकदेव गोस्वामी से कि हे महाराज, धर्म और अधर्म के विषय में यमराज का शासन सारे जीवों पर चलता है। कोई भी जीव यमराज के शासन के बाहर नहीं है, किंतु आज यहां पर देखने को मिला है कि यमराज का शासन, उनका आज्ञा की अवहेलना हो गई है। जब यमदूत जाकर के यमराज को अपने विष्णु दूतों से पराजय का संदेशा सुनाया और अजामिल को मुक्त किया, तो यमराज ने क्या उत्तर दिया उनको? ये प्रश्न यहां पर आता है। वास्तव में आप देखिए, हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं, ये सब एक प्रकार से प्रश्न और उत्तर के रूप में है। कभी कभी प्रश्न लगता है कि हल्की सी प्रश्न है, किंतु उत्तर जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है बहुत गंभीर प्रश्न है। और वास्तव में संसार ही प्रश्न उत्तर का ही एक मेला है। कोई पूछता है और कोई बताता है। प्रश्न उत्तर का है स्वरूप। यहां पर वास्तव में कोई भी यमराज की ओर जाने से बच नहीं सकता। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरमिच्छन्ति किमश्चर्य अतः परम। ये पूछे हैं यक्ष ने महाराजा युधिष्ठिर से कि राजन, सबसे बड़ा आश्चर्य, अचरज क्या है संसार में? अचरज माने फरबाजिंग वैकंत, सबसे बड़ा क्या है संसार में? तो कहे युधिष्ठिर ने, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। प्रति दिवस सभी को देखने को मिलता है कि बाप दादा कहाँ गए सब। देखते हैं कि सभी लोग यमलोक जाते हैं, शरीर छोड़ करके यमलोक जाते हैं, किंतु शेष स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। बाकी जो रह जाते हैं संसार में, वे सोचते कि मेरी बारी कभी नहीं आएगी। सबकी बारी आती है, किंतु हमारे लिए भगवान ऐसी गति नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यथावत बने रहेंगे। किंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर यमराज के शासन से कोई बाहर नहीं है। हिरण्यकशिपु भी बाहर नहीं है, रावण भी बाहर नहीं रहा। कहने लगे, हे ऋषिवर, अब हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं है कि यमराज का आज्ञा की अवहेलना हुई है और उनके शासन से कोई बाहर है। मुझे लगता है कि लोग ये सुनकर के संशय करेंगे कि ये कभी संभव है क्या? इसलिए ऋषिवर,
हमारी श्रद्धा तो आप में है, आप कृपा करके हमारी संशय मिटाएं। क्योंकि प्रश्न के पीछे ये विचारधारा है परीक्षित का कि यमदूतों ने धर्म का अर्थ, धर्म की चर्चा जो किए थे वेद के अनुसार किए थे। उनका जो विचार था शास्त्रीय प्रमाणित था, bewezen doorgeschriften था, शास्त्रीय प्रमाणित था। फिर भी इतने विचार और इतने प्रमाण देने के पश्चात भी वे विष्णु दूतों से हार गए तर्क वितर्क में, डिस्कसी में। तर्क कहते हैं काटने को, और संस्कृत में माने तर्क कहते हैं बात काटने का, माने क्या बोलते उसको, वाद विवाद को कहते हैं। हाँ, डिस्कसी कहते हैं उसको, तर्क। हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है, वेदांत सूत्र को तर्क शास्त्र कहा गया है कि कोई कुछ कहेगा और उसकी स्थिति को काट करके हम अपना मति रखते हैं, अपनी मति रखते हैं। ये तर्क शास्त्र है, हमारी यहाँ प्राचीन परंपरा है। जैसे क्षत्रिय क्षत्रिय युद्ध में परस्पर एक दूसरे के बाण काटते हैं अपने धनुष से, वैसे ब्राह्मण भी परस्पर एक दूसरे की वाणी काटते हैं। शास्त्रार्थ उसको कहते हैं कि देखो भैया किसको शास्त्र के बारे में अधिक ज्ञान और अनुभूति है। प्राचीन परंपरा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। यमदूतों ने बहुत विस्तार से बतलाया था कि धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है, और ये प्रसंग हमने आपके समक्ष कल रखे थे। किंतु भागवत धर्म पालन करने वाले उनको परास्त कर दिए विष्णुदूत। तो सुखदेव गोस्वामी से यही परीक्षित पूछते हैं कि आप कृपया बतलाइए, जब ये यमदूत परास्त होकर के यमलोक पहुंचे हैं तो वहां पर क्या हुआ। यमराज से बतलाए होंगे, यमराज ने क्या बताया उनको। सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि जब यमदूत पहुंचे संयमी पति के पास, संयमी ये यमराज का लोक है, यमलोक को संयम भी कहते हैं, संयमी पति। वहां पर गए तो उनको बहुत लालसा थी कि अब हमें सही उत्तर मिलना चाहिए। गए अपने प्रभु के पास तो कहा, हे प्रभु, कितने शासन करने वाले हैं इस संसार में, ये यमदूत पूछ रहे हैं। कितने कारण है कर्म के। वास्तव में यहां पर आचार्य बतलाते यमदूत बहुत क्रोध में थे। उनकी ये धारणा थी कि यदि अनेक शासनकर्ता, अनेक स्वामी हैं संसार में हैं, और वे यदि आपसे और शक्तिशाली है तो हम आपकी सेवा क्यों करें। जो स्वामी अपने सेवकों को परास्त होने से ना बचा सके तो उनकी सेवा हम क्यों करें। ये धारणा थी यमदूतों का। यमदूत कभी पहले परास्त नहीं हुए थे। अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। ये सोच रहे थे कि हमारी जो शास्त्रीय समझ है ये सर्वोत्तम है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो यम के सेवक हैं। किंतु उनको ये पता नहीं था कि उनका जो शास्त्रीय समझ है वो केवल मन और शरीर के ऊपर जाता है। आत्मा ज्ञान के बारे में यमदूतों को पता नहीं था। और वास्तव में ये एक प्रकार का एक कर्म मार्ग है। कर्मकांडी मार्ग में प्रायः आत्मज्ञान की कमी होती है। यदि आत्मा ज्ञान हो गया तो ज्ञान मार्ग में पहुंच जाते हैं, किंतु ज्ञानियों के हृदय में भी एक प्रकार का सूखापन मिलता है। तब जब हृदय प्रेम से द्रवित होता है तो अपने आप भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। यही बात है यहाँ पर कहने लगे, यदि इस लोक में अनेक शासन करता है, अनेक शास्त्रार्थ है जो अपने अपने मापदंड से लोगों को दंड देते हैं, अपराधियों को दंड देते हैं, तो कौन अपराधी और कौन निरपराधी। क्योंकि कोई कहेगा कि यह अपराधी है और कोई दूसरे मापदंड से कहेगा यह अपराधी नहीं है। तो या तो यह हो सकता है कि यदि वो एक मति ना हो पाए तो हर व्यक्ति को दंड भी मिलेगा और कृपा भी मिलेगी। ये कैसे हो सकता है, यमदूत बता रहे हैं। और यदि अनेक शासन करता है, अनेक शास्त्रार है, तो सबको चाहिए कि एक मति होकर के एक न्याय मंडली के अंदर आ जाए। जिस प्रकार अनेक राजा होते हैं किंतु सब ये सम्राट के मार्गदर्शन के अंदर रहते हैं। महाभारत में आप देखिए अनेक राजा महाराजा थे किंतु सम्राट थे युधिष्ठिर। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान सारे राजा महाराजाओं से अधिक था, तो ये मुखिया बन जाते हैं।
और राम जी के पिता भी दशरथ सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी के राजा। कहने लगे कि यदि ऐसा है तो एक सम्राट होना चाहिए, एक न्याय मंडली होना चाहिए, जिस प्रकार अनेक राजा एक सम्राट के अंदर रहते हैं। और यदि कोई परमेश्वर है तो वो उसको एक होना चाहिए, अनेक परमेश्वर नहीं हो सकते। हमने तो ये सोचा था कि वो परमेश्वर, परम अधीश्वर आप हैं, क्योंकि आपके शासन देवताओं के ऊपर भी है और सारे जीवों के ऊपर है। हमने तो ये सोचा था कि आप ही केवल सबके ऊपर न्याय करते हैं, सबके शुभ और अशुभ कर्मों के ऊपर आप न्याय करते हैं। किंतु आज आपका दंड शासन समाप्त हुआ प्रभु, आज आपका दंड शासन समाप्त हुआ, क्योंकि आज आपकी आज्ञा का अवहेलना हुआ है 4 सिद्धों द्वारा। आपकी आज्ञा के अनुसार हम इस पापी अजामिल को नरक ले जा रहे थे, किंतु 4 सुंदर सिद्ध आकर के यमपाश काट दिए। जैसे वो आए, जैसे अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा, वो 4 सुंदर सिद्ध तुरंत उपस्थित हो गए और अजामिल से कहा कि मां भय, मां भय, भय मत करो, भय मत करो। हम जानना चाहते हैं कि ये 4 सिद्ध कौन है। यदि आप हमको योग्य जाने तो कृपा करके हमें बतलाएं कि वे कौन है और कहां से आए हैं। यहां पर यमदूतों के अंदर बहुत दुख है और क्रोध भी है, क्योंकि परास्त होना एक क्षत्रिय के लिए या एक गौरवान्वित, एक आदरणीय व्यक्ति के लिए मरण से भी बदतर होता है। जो आदर भोग चुका है उसका निरादर करना मृत्यु के समान है। आगे की कथा में देखिए कुछ बज रहा है, इसको बंद कर दो। तो जो आदर भोग चुका है उसके लिए निरादर मृत्यु के समान है। तो यहां पर यमराज के सेवकों का यह भावना है कि हम तो परास्त होने के पश्चात अब आत्महत्या करना चाहते हैं, किंतु आत्महत्या करने से पूर्व हम जानना चाहते हैं यमराज से कि विष्णुदूत कौन थे और कहां से आए थे। सुखदेव को स्वामी कहने लगे, जब यमराज ने ऐसी वाणी सुना अपने दूतों के मुख से, तो उनको अपने स्वामी श्री हरि का स्मरण आया और बहुत प्रसन्न हुए। श्री हरि के चरणों का स्मरण करते हुए यमराज ने बतलाया कि देखो, तुम लोगों ने मुझे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर माने हैं, किंतु मुझसे ऊपर और सब देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी है, एक नियंता है। नियंता, जो नियम बनाने वाले हो उसको नियंता कहते हैं, है ना। अपने स्कूल में पढ़ा है द वेट फन दी, द वेट फन दैट, द वेट फन न्यूटन, द वेट फन। तो ये सब नियम है, किंतु न्यूटन ने वो वेट नहीं बनाया। नियंता जो है, परम नियंता, वो श्री कृष्ण है, उन्होंने ये बनाया है। हम तो केवल खोज निकालते हैं। कहते कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके अंश है और वे 3 सृष्टि, स्थिति और संहार के कार्य संभालते हैं। जिस प्रकार ये संसार ओतम प्रोतम, हमको पहले बता चुके, ओतम प्रोतम, जिस प्रकार एक साड़ी को देखो तो सारी धागों से बनते हैं। एक धागा ऐसे, फिर एक धागा वैसे, उसको ओतम और प्रोतम कहते हैं। ऐसे साड़ी बनता है। धागे को आप साड़ी नहीं कह सकते, किंतु साड़ी को आप धागा भी नहीं कह सकते। धागा ही साड़ी है, साड़ी ही धागा है। संसार ही वो परमेश्वर है, यमराज कह रहे हैं, और परमेश्वर ही वो संसार है। वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके अंश है। जिस प्रकार एक सांड को लोग नथते हैं ना, उसमें उसके नाक में एक वो लोहा लगा देते हैं और उसमें से वो एक रस्सी लेकर के, सांड बहुत शक्तिशाली होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत, उनको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। तो उसके नाक में लगा दो एक वो नथ, नकेल, अच्छा नकेल लगाओ, जैसे नारियां नथ पहनती है, तो जैसे चाहोगे वैसे सांड करेगा। तो कहते हैं कि श्री हरि का जो वाणी है, जो वेद है, बिल्कुल वही नकेल है और उनकी आज्ञा अनुसार ये संसार चलता है। संसार के अंदर जो नियम है वे वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम के अंदर में सभी रहते हैं और हरि के आज्ञा के भय से सभी अपने अपने कार्य करते हैं। यहां कहने लगे, सारे देव, ऋषि और सारे अन्य महान व्यक्ति जो कि सतगुण में है,
ये हरि के कार्य समझने में असमर्थ रहते हैं। तो यदि हम हरि के कार्यों को समझ नहीं पाते तो जो रजोगुण और तमोगुण में होंगे वो कैसे समझ पाएंगे? अब ये प्रश्न है कि यमराज क्या अपने यमदूतों को रजोगुण तमोगुण बता रहे हैं या किसी और को बता रहे हैं? भागवत में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है। जो भी हो, यदि कोई सतगुण में हरि को समझ नहीं सकता तो रजोगुण वाला और तमोगुण वाला कैसे समझेगा? रजोगुण में कौन है? जो कि शारीरिक भोग, संसार में सुख पाना चाहता है, जिसका ध्यान संसार में लगा है, उसका ध्यान कैसे हरि पर लगेगा? और जो तमोगुण में है, नशे में है, दिन को रात देखता है, रात को दिन देखता है, वो कैसे हरि को देखेगा? रात को जागता है, जैसे निशाचर होते हैं ना, फ्लेरमस, वैसे रात को जागेगा और उनको अंधकार बहुत सुंदर लगता है। ये निशाचर होते हैं, वैम्पीर, फ्लेरमस आदि आदि राक्षस। कहने लगे जिस प्रकार आंखें तो है और आंखों के अनुसार हमारे अंग चलते हैं ना, प्राय ऐसे ही होता है कि जैसे आंखें चाहे वैसे अंग चलते हैं। आंखें अंगों को चलाते हैं, किंतु वैसे अंगों द्वारा हम वो नहीं देख सकते जो आंखें देखते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपने इंद्रियों द्वारा उनको देख नहीं सकते। वो सब कुछ चलाते हैं जैसे आंख चलाते हैं, किंतु इंद्रिय आंख को नहीं देख सकते। वैसे ही है ये श्रीहरि जब संसार में विद्यमान है तो उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। जब तक हमें वो नहीं मिलेगा हम कैसे देख सकते हैं? और वास्तव में परमात्मा ही संसार को चलाते हैं। गीता की वाणी है कि परमात्मा ज्ञान और भुलाने की शक्ति देते हैं। ज्ञानम अपोहनम च मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। यहाँ पर भगवान ने वो कह दिए कि वेदों का जो दिशा है, वेद मार्ग क्या है, वास्तव में मुझे खोज निकालने का ही मार्ग है। पर जिनकी चेतना रजोगुण में होगा या तमोगुण में होगा, जिनको संसार में सुख चाहिए, तो हरि इतने कठोर नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं है शास्त्रों में, वेदों में। उनके लिए अनेक कर्मकांड के रीत हैं जिससे आपको संसार में भी सुख मिल सकता है, प्रायश्चित। तो यही कारण, किंतु वेद केवल संसार में सुख पाने के लिए नहीं। वेद के जो रहस्य है, अभी आप सुनिएगा कि वेद में वास्तव में वेद का हृदय क्या है, वो श्री कृष्ण को पाने का है। कहते हैं कि श्री हरि ही स्वतंत्र है, उनके ऊपर और कोई नहीं है। वे सबके स्वामी है और तीन गुण भी उनके अंदर है, किंतु वे स्वयं तीन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते, त्रिगुणातीत है। कहते हैं उनके रूप, गुण और अंग और सब चिन्मय है। और उनके दूतों को वैष्णव कहते हैं। उनको भी अनेक सुंदर रूप होते हैं। तुम लोगों ने पूछा था कि ये विष्णु दूत कौन है, तो विष्णु दूत वो है, वो हरि के सेवक है जिनको वही सुंदर रूप, गुण और अंग प्राप्त हो गए, जैसे कि साक्षात श्री हरि का। वे भी त्रिगुणातीत है और लगभग श्री हरि जैसे ही है। आपने देखे थे ना उस प्रसंग में, ये विष्णु दूतों को भी 4 भुजा है, 4 हाथ वाले हैं, शंख चक्र धारण किए हुए। और जब उपस्थित होंगे तो लगेगा कि साक्षात नारायण के दर्शन हो रहे हैं। भक्तों को ऐसे ही होना चाहिए कि जब वो उपस्थित हो तो लोगों को लगे नहीं, इनके दर्शन करने से हमें नारायण के दर्शन हो गए। यह विष्णुदूत कहते हैं कि ये विष्णुदूत जो है, इनके सामने कोई बाधा नहीं। जहां पर जाना चाहे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वहां जा सकते हैं। ये विष्णुदूत जो है, हरि के पार्षद देवता भी इनकी पूजा करते हैं और इनके दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। विष्णुदूत वास्तव में जो सही प्रकार के सच्चे भक्त हैं, उनको शत्रुओं से बचाते हैं और ईर्ष्यावान व्यक्तियों से बचाते हैं और मुझसे भी बचाते हैं। यहाँ पर यमराज कहे विष्णुदूत भक्तों को मुझसे भी बचाते हैं। और प्रकृति में जो विपत्तियां आती है उनसे भी विष्णुदूत बचाते हैं। तो वास्तव में यदि आप भजन करते हैं, सुबह 5 बजे आपका जो भजन आरंभ होगा और आप अच्छी तरह से ध्यान करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि 5 बजे भी सूर्योदय नहीं होता, सूर्योदय लगभग 6 बजे होता है ना। तो उस समय सभी लोग सो रहे होंगे,
और कोई कोलाहल भी नहीं संसार में, संसार भी सोया है। तो आप यदि जागकर भजन करते हैं और एकदम अंतर्मुखी होकर भजन करते हैं, ये नाम जो है न केवल गला से निकलना चाहिए, हृदय से निकलना चाहिए और भी गहराई से निकलना चाहिए। पूर्ण उस समय पूर्ण शरीर यदि नाम मात्र हो जाए और उस ढंग से आप जप करेंगे तो लगेगा कि कोई आशीर्वाद बरसा रहा है। इसी को ध्यान कहते हैं। जप वास्तव में ध्यान होता है, मंत्र ध्यान। उपनिषदों में एक क्या कहते हैं उसको, एक मार्ग बतलाया गया है जिनको कहते हैं नाद ब्रह्म योग। तो नाद ब्रह्म योग ये संज्ञा हम लोग तो जप को नहीं देते, किंतु नाद ब्रह्म योग में यही क्रिया है कि मंत्र से इतना लीन हो जाओ कि जैसे तुम मंत्र बन जाओ। इसी को समाधि कहते हैं। शरीर को भूल जाओ, मन को भूल जाओ, केवल मंत्र रहेगा, क्योंकि वो केवल मंत्र में श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। जब तक मन कहीं और भागेगा, मन की चेतना रहेगी या शरीर की चेतना रहेगी, तो हम मंत्र के ऊपर ध्यान थोड़ा कम हो जाता है हमारा। तो ये कारण है कि मंत्र करते समय कभी कभी हरि के दर्शन नहीं होते। तो ध्यान ऐसे करना चाहिए। और सुबह का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त नाम ही है, ब्रह्म मुहूर्त। हमने ये काल चक्र के बारे में बतलाया था आपको, तो बतलाया था कि हर समय का भी अपना महत्व होता है। समय को पढ़ने की एक प्रकार की जो क्रिया है आपको बतलाया था, समय, तिथि और तिथियों का महत्व। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो ब्रह्म तक पहुंचने का, श्री कृष्ण तक पहुंचने का बहुत सुंदर समय है, बहुत सुंदर समय है। कहने लगे, धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः न सिद्ध मुख्या असुरो मनुष्याः कुतो नु विद्याधर चरणादयः। कहने लगे, हे मेरे सेवक, ये जो धर्म है ना, धर्म कोई बना नहीं सकता। आजकल ये एक प्रकार का फैशन बन चुका है, मोद बन चुका है कि लोग चाहे कि अपने मन के अनुसार धर्म बनाते हैं। हमने कई बार देखा है, जब हम मंदिर में रहे हैं तो कभी कभी विद्यार्थी आते हैं कॉलेज के, उनका आजकल ऐसे हो गया क्योंकि धर्म बिना कोई शासन नहीं रहता, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता। तो अब सरकार ये सोच रहा है कि भैया कुछ किया जाए। आजकल के बच्चों को और विद्यार्थियों को कोई शासन संभावना है ही नहीं, जो मन में आते करते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि धर्म के अनुसार कोई चलता नहीं, तो एक प्रकार की छूट दे दी है कि विद्यार्थियों को कि उनको साल में एक बार या 2 बार कहीं मस्जिद, मंदिर, कहीं चर्च जाना पड़ता है। तो यही कारण कभी कभी वो मंदिर भी आ जाते हैं। और एक बार ऐसा ही हुआ, एक यूथ आया था कॉलेज का, वो सब बैठे थे, तो कहा मुझसे कि तुम जाकर उनको कुछ समझाओ ये कृष्ण भावनामृत के बारे में। तो जब हम उनके बीच में बैठे और बतलाना शुरू कर दिए, तो एक ने कहा, देखो आपकी श्रद्धा श्री कृष्ण पर है, किंतु मैं स्वयं में विश्वास करती हूँ, मैं स्वयं में विश्वास करती हूँ, अपने आप में मैं विश्वास करती हूँ। मैंने उससे पूछा, अच्छा तुम अपने आप में विश्वास करती हो, तो ये बताओ अपने आप क्या है? तो सोचने लगी, अपने आप का इसलिए पहले स्वयं को जानो, तब अपने आप पर विश्वास कर पाओगे। तो ये जो मार्ग है, अपने आप को समझने का मार्ग भी है, जो कृष्ण भावनामृत है ना, अपने आप को पहले समझने का मार्ग है। जो अपने आप को नहीं जानता, वो कैसे जानेगा वो कहां से आया है, कहां जाना है, किस तरह जीना है। जैसे कि आप भूल जाएं कि आप मनुष्य हो और अपने आप को सिंह मानना शुरू कर दो और हाथ और पांव पर दौड़ना शुरू कर दो, तो लोग क्या कहेंगे? इसको पागल खाने में भेज दो। स्वयं को जानना चाहिए और जानने के बाद वैसे जीना चाहिए। अब जैसे ये उपहास की बात है, वास्तव में अपने आप को ना जानना, स्वयं को ना जानना आत्मा के स्तर पर भी हंसी की ही बात है। हम तो जी रहे हैं, पर किस दिशा में जी रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं, जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। शास्त्र इसलिए दिए गए हैं कि स्वयं को समझो, किस लिए आए हो इस पृथ्वी पर, क्या कर्तव्य है, क्या मिसी है और कैसे वो पूरा करें और कैसे हमारी गति होगी।
सब जानना चाहिए और उस गति के अनुसार हमें चलना चाहिए। आप अपनी गति के विरोध कुछ करेंगे तो केवल बाधा ही आएंगी, देख लेना। कहने लगे धर्म बनाने वाला कोई नहीं होता, धर्म केवल श्री कृष्ण भगवान ही बना सकते हैं और सभी को उनके अनुसार चलना पड़ता है। ना वही विदुर ऋषियों ना पी देवा, कोई विद्वान, कोई ऋषि और ना कोई देवता धर्म बना सकता है, ना कोई सिद्ध, ना कोई मुखिया, ना कोई असुर, ना कोई मनुष्य। विद्याधरों और चरणों के बारे में क्या कहना। कहते हैं यहां पर धर्म जो है ये भगवान की वाणी है। धर्म क्या है? ये मार्ग है उन तक पहुंचने का। जैसे सरकार पहले से मार्ग बना चुका है, आप जहां से भी आए होंगे आप उसी मार्ग पर चले होंगे या ड्राइविंग किए होंगे जो सरकार ने बनाया है। और कोई कहे भैया नहीं हम अपना मार्ग बनाएंगे और अपने मार्ग से यहाँ पर आएंगे, तो आते हैं ना वो क्या कहते हैं, ब्रिगेडर पुलिस, है ना। श्री नाम के लोग क्या बोलते हैं? ब्रिगेडियर बोलते हैं कि नहीं? पुरानी भाषा हो गई है ब्रिगेडर को। ये बहुत ऐसा शब्द है, मुझे एक प्रकार से पसंद भी, मेरे पिताजी ऐसे ही कहते थे, ब्रिगेडियर। ऐसा ब्रिगेडियर लगता है बहुत अभिमानी व्यक्ति। ब्रिगेडर होते भी बहुत अभिमानी लोग। तो यदि अपने मार्ग अपनाओगे तो कोई ना कोई बाधा आएगा ही। क्यों ना उस मार्ग पर चले जो भगवान ने पहले से ही दे दिए हैं, क्योंकि मार्ग बनाना बहुत कष्टदायक होता है, मार्ग पर चलना सुविधा होता है। यही तो यहां पर कहने लगे यमराज, देखो वास्तव में मार्ग बनाने वाले और देने वाले भगवान ही है। यहां पर यमदूत भी वेदों पर ही निर्भर करते थे, किंतु उनका वेदों का रहस्य जो है, वेद का भी अपना एक आत्मा होता है, वेदों का अपना मन भी है, अपना शरीर भी है। इसलिए आप चाहो तो शारीरिक भोग पा सकते हैं वेदों से, मानसिक भोग भी पा सकते हैं, किंतु वेद की आत्मा क्या है, वेदों की आत्मा क्या है, इसके बारे में कोई कभी विचारा है? यहां पर फिर महाभारत का एक प्रसंग आएगा जहां पर वही यक्ष परीक्षा ले रहे हैं धर्मराज के और पूछने लगे धर्म कहां पे पाया जाता है धर्मराज? क्या ऋषियों की विचारधारा में है, क्या तर्क में पाया जाता है? वही डिस्कसी में, तर्क संस्कृत में उल्टा वर्ण तो कर्त, काटने को कहते हैं। विवाद, एक कोई कुछ कहेगा उसको काट दो और अपना स्थिति कहो, फिर दूसरा वो काटेगा, फिर तीसरा काटेगा, उसको तर्क कहते हैं। तो यहां पर युधिष्ठिर ने कहा है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासो ऋषिर यस्य मतंग भिन्नं धर्मस्य तत्वं निहितम गुहायाम महाजनो येना गतस्स पंथा। कि देखो ये उत्तर दिए हैं, तर्क द्वारा, डिस्कसी द्वारा आप धर्म को समझ नहीं पाएंगे। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, शास्त्रों में भी देखो तो अनेक शास्त्र हैं और एक शास्त्र दूसरे शास्त्रों से नहीं मिलता। अब यहां पर कुछ लोग विशेष करके नौजवान कहते, देखो यदि शास्त्र परस्पर विरोधी है तो हम शास्त्र के पालन कैसे करेंगे? शास्त्र विरोधी नहीं है, ये समझना चाहिए। जैसे हमने बतलाया है, जिस गुण में आप हैं उस गुण के अनुसार आपको वो शास्त्र अच्छा लगेगा। आपके जो गुण है तामसी है तो आपको तामसी पुराण, तामसी शास्त्र अच्छे लगेंगे, तंत्र, जादू आदि आदि। आप रजसिक हैं तो आपको रजसिक शास्त्र अच्छे लगेंगे कि भैया ये पूजा करोगे तो सुंदर पत्नी मिलेगी, धन मिलेगा और कलर टीवी मिलेगी और अच्छा लैपटॉप मिलेगा, तो ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो। ये राजसिक शास्त्रों में है, प्राकर्म कांड जिसको कहते हैं। और यदि आप सतगुण में हैं तो सतगुणियों के लिए भी विष्णु भक्ति बतलाया गया है, जैसे विष्णु पुराण हो, भागवत पुराण हो। शास्त्र विरोधी नहीं है, शास्त्र बिल्कुल एक औषधि जैसा है, दवाई जैसा है। आपके अंदर जैसा रोग है वैसे ही शास्त्र आपको देगा। अब कोई कहे तो भैया नहीं उसमें लिखा है इस रोग का ये उपचार, किंतु उसमें दूसरा उपचार लिखा है, तो यहां पर विरोध हो गया। विरोध नहीं, विरोध हमारे मन में होता है, आप समझ नहीं पा रहे। कोई शरीर से रोगी है तो कोई मन से रोगी है, कोई आत्मा से रोगी है, कोई तीनों से रोगी है, तो उनके लिए अलग अलग शास्त्र, अलग अलग औषधि बताए गए हैं शास्त्रों में। तो यहां पर अब ये प्रश्न उठेगा, हाँ, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, वास्तव में
धर्म का जो तात्विक बात है, एंड कंक्लूसिव जो है, वो समझना चाहिए। वो कहां पर प्राप्त होता है? युधिष्ठिर कहते हैं महाजनो येन गतस्स पंथा, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्स पंथा। उनके हृदय के गुहा में पाया जाता है, हृदय के गुफा में। किनके? महाजनों के हृदय के गुफा में। अर्थात यहां पर कहते हैं कि भागवत का जो वेदों का जो मर्म है, वेदों का जो हृदय है, जैसे कि कोई प्रेमिका हो किसी का, तो वो अपनी प्रेमिका को हृदय के अंदर बंद करके रखेगा, है कि नहीं? है ना? सबसे मूल्यवान वस्तु आप तिजोरी में रखते हैं, ना कि मेज पर रख देते हैं कि खुलेआम कोई देख सके, है कि नहीं? है ना? तो वेदों के अंदर जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, जैसे आपकी कोई प्रेमिका होगी, सबकी प्रेमिका राधा कृष्ण होना चाहिए, तो वो हृदय के अंदर संभाल के रखते हैं, ना कि ऐसे रख देते, पटक देते कहीं, है? वैसे तो वेदों के अंदर जो तो सबसे मूल्यवान वस्तु है, जो हृदय में बंद करने लायक है, वो क्या है? वही भागवत धर्म है, वही श्री कृष्ण भक्ति है। यहां पर ये यमराज उनको ये समझा रहे कि वेद धर्मों के अंदर सबसे मार्मिक वस्तु वही भागवत धर्म है। ऐसे संबंध है दोनों का। कहने लगे, और ये द्वादश महाजन स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्व्यास किर्वयम्। कहने लगे, स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहते हैं, नारद और शंभु शिव जी, कुमार 4 कुमार हैं, भगवान कपिल देव और मनु महाराज, प्रहलाद, जनक महाराज, सीता की पिता है जनक महाराज, उनका नाम यहां पर आया है, भागवत में भी आया और गीता में भी आया है। बहुत विशेष व्यक्ति है वे। प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह भीष्म, बलि महाराज, व्यासकीर व्यासदेव के पुत्र, शुकदेव, और शुकदेव ही बोल रहे हैं कि वो महाजन है, और वयम हम भी, हम 12 लोग हैं जो महाजन कहलाते हैं और धर्म के तत्व के बारे में ज्ञान रखते हैं। ये हमें बताए हैं। द्वादशैते विज्ञानिमो धर्मम भागवतम भटाह गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अब देखिए, ये द्वादश जो महाजन हैं, ये इतने महान हैं कि भगवान ने इनको एक प्रकार की आज्ञा दिया है कि तुम अपना स्कूल खोलो, जिसको संप्रदाय कहते हैं। कभी इस पर लोग कुछ संशय करने लगे, भैया भक्ति करना है तो ये संप्रदाय कहां से आ गए? संप्रदाय माने गुरु और शिष्य का जो एक प्रकार का श्रृंखला है, चेन है, उसको संप्रदाय कहते हैं। सांप्रदायिक, हर संप्रदाय में क्रिया थोड़ा सा अलग होता है, पूजा का ढंग थोड़ा अलग सा होता है, और मंत्र भी पूजा के अलग से होते हैं, साधना मंत्र आदि थोड़ा थोड़ा बदला रहता है दूसरे संप्रदाय से। संप्रदाय किस लिए है? संप्रदाय परस्पर विवाद करने के लिए नहीं कि कोई कहते हमारी संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारी संप्रदाय छोटी है। ऐसे कभी कभी हुआ है, और ये बहुत दुख का कारण है। संप्रदाय बना है भाव के लिए। हरि के भजन में किसी को चाहिए तो हरि को पति रूप में चाहिए, तो ये एक भाव है। किसी को चाहिए हरि को एक बालक के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, तो ये एक दूसरा भाव है। किसी को चाहिए सखी रूप में, और किसी को चाहिए तो स्वामी के रूप में। तो अलग अलग भाव के अनुसार मार्ग थोड़ा अलग अलग बन जाता है। जिनको हरि को बालक रूप में चाहिए, तो आचार्यों ने कहा है कि 10वें स्कंद में जहां पर यशोदा माई दधि मंथन आरंभ करती है, तो जैसे यशोदा माई उनकी जो भाव है